खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जयपुर में बजरी रॉयल्टी माइंस और टोल प्लाजा के कॉन्ट्रैक्टर नरेश कृष्णिया से लूट और उनकी हत्या का सनसनीखेज मामला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। 4 थानों की पुलिस इस पूरे मामले में कुछ लोगों से पूछताछ कर चुकी है। 80 से ज्यादा सीसीटीवी की फुटेज खंगाल चुकी है, मगर पुलिस कड़ियों को जोड़ते जोड़ते अभी तक जांच में ही उलझी हुई है। RJ14CL 1107 बजरी रॉयल्टी माइंस और टोल प्लाजा के कॉन्ट्रैक्टर नरेश कृष्णिया की ये मर्सिडीज कार, फ्रंट पैसेंजर डोर और आसपास बिखरा लाल मिर्च पाउडर, मास्क, मिर्च पाउडर की लाल थैली, चश्मे का बॉक्स, खाली बोतल और सैनिटाइजर, खुला डैश बॉक्स और बेतरतीब दस्तावेज। कहानी एक आम कारोबारी से बड़ी लूट की नजर आती है, लेकिन जैसे ही नजर ड्राइवर सीट पर दिख रही खून की सूखी धार पर पड़ती है, वारदात लूट के मकसद से की गई हत्या की कोशिश का रंग ले लेती है। हालात जाहिर करते हैं कि किस बेदर्दी से एक धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन एसएमएस अस्पताल के वेंटिलेटर पर 22 घंटे मौत से जंग लड़ते लड़ते जब पीड़ित नरेश जिंदगी की जंग हार गए, तो ये घटना राजधानी की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई। केस अब मर्डर का बन चुका था। रविवार रात करीब 8:15 बजे हुई लूट और हत्या की यह घटना राजधानी जयपुर के करणी विहार थाने के पास सेलेबी हॉस्पिटल के पास की है। टीसी नगर के रहने वाले नरेश कृष्णिया के कत्ल की ये वारदात सनसनीखेज है। कथित तौर पर 7 करोड़ की लूट हुई, यानी केस हाई प्रोफाइल भी है। फिर भी पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। सभी एंगल से जांच कर रहे हैं, जो भी संभावनाएं हो सकती है सभी चीजों पे जांच कर रहे हैं, लेकिन किसी एक कंक्लूजन पे अभी हम लोग अब तक पहुंचे नहीं। पुलिस तो वारदात की शिद्दत से जांच कर रही है, लेकिन इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया, सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली से जयपुर आ रहे टीसी नगर के रहने वाले नरेश कृष्णिया की मर्सिडीज को पता पूछने के बहाने रोका गया। जब नरेश ने इंसानियत दिखाते हुए गाड़ी रोकी, तो उन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि वो किसी अनहोनी का शिकार होने वाले हैं। जैसे ही गाड़ी रुकी और नरेश की खिड़की के पास आया वो शख्स उनसे पता पूछने लगा, पैसेंजर सीट की तरफ से आए इस शख्स के साथियों ने नरेश की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया। नरेश हक्के बक्के होकर लुटेरों से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। नरेश को समझ आ गया था कि वो किसी गंभीर स्थिति में घिर चुके हैं। उनके जानने वालों का दावा है कि इसी मौके पर नरेश ने उन्हें फोन लगाया और कहा, मुझे बचा लो, चाकू मार रहे हैं। लुटेरों से संघर्ष कर रहे नरेश ने जैसे तैसे अपनी लोकेशन सेलेबी हॉस्पिटल बताई, मगर वो पूरी तरह से उनकी जद में आ चुके थे। बदमाशों ने उन्हें सल्फास पिला दी। लुटेरों पर नरेश की पकड़ ढीली पड़ने लगी और तभी लुटेरों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। अपराधियों के वार से वो लहूलुहान हो चुके थे। सल्फास का असर ऐसा था कि वो अपने होश खोते जा रहे थे। लोकेशन पता लगने के बाद उनके जानने वाले मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल नरेश को एसएमएस ले जाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, मगर 22 घंटे की कोशिश के बाद भी नरेश को डॉक्टर बचा नहीं सके। सोमवार शाम को उनकी मौत हो गई। हाल 4 थानों की पुलिस, जयपुर क्राइम ब्रांच और 80 से अधिक पुलिसकर्मी इस पूरी वारदात की गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जयपुर पुलिस जल्द से जल्द इस वारदात को खुलासा कर देगी। कहा जा रहा है कि लूट करीब 7 करोड़ की है। आखिर नरेश के पास इतनी बड़ी रकम क्यों थी? वारदात के बाद उनकी गाड़ी की डिग्गी खुली क्यों थी? दिल्ली से जयपुर वो क्यों आ रहे थे? आपको बताते हैं इस घटना से जुड़ी बड़ी बातें। दिल्ली गए नरेश ने रविवार को भाई को फोन किया, कहा वो दिल्ली से शाम को जयपुर आ रहे हैं। जिन लोगों को पैसे देने हैं वो उन्हें दे देंगे। परिवार के 7-8 लोग उनके फार्म हाउस पर उनका इंतजार कर रहे थे।
घटना से कुछ देर पहले उनकी भाई से बात हुई कि वो वीकेआई तक आ गए हैं। करीब 7:30 बजे उन्होंने मनोहरपुरा टोल पार किया। करीब 7:54 पर नरेश ने दौलतपुरा टोल पार किया। करीब 10-15 मिनट बाद घटना को लेकर उनका फोन आ गया। रिश्तेदार मौके पर पहुंचे तो नरेश सीट बेल्ट लगाए ड्राइवर सीट पर लहूलुहान पड़े थे। परिजन नरेश को उन्हीं की गाड़ी से अस्पताल ले गए। पुलिस जांच में सामने आया कि नरेश दिल्ली से करीब 3-4 बजे रवाना हुए थे। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि रास्ते में नरेश किससे मिले और कहां रुके, दिल्ली से किससे कितने रुपए लिए, क्योंकि घटना के बाद जयपुर पहुंचे उनके दोस्तों ने उन्हें रुपए देने की बात नहीं कही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि अपराधी किस काले रंग की गाड़ी से आए थे। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को उनकी कार में रखे सूटकेस से 1,96,000 रुपए मिले हैं। अपराधी ये कैसे छोड़ गए? नरेश के बेटे अभिमन्यु उदयपुर में रहकर माइंस का कारोबार संभालते हैं। नरेश खुद करीब 30 साल पहले कांस्टेबल बने थे। 4 साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और रॉयल्टी का व्यवसाय करने लगे थे। साथ ही टोल नाके के ठेके लेने लगे। लेकिन अनहोनी देखिए, ऐसे ही एक टोल के पास हाईवे पर ही घटी एक घटना में उनकी जान चली गई। सत्यनारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।